बताइए कि पिछले थर्सडे आपने कहा था रूबिका प्लीज आई लव मोहम्मद मत बोलो, नौकरी से निकाल दी जाओगी। डरो मत बोलो ये सारी चीजें इनके सामने, डरा तो नीलेश राणे ने नौकरी से निकाल देंगे। मैं कह रही हूं क्यों आपका डर मुझ पर काम नहीं किया, तो आप बेसिकली झूठे साबित हुए ना। नहीं, झूठे बिल्कुल साबित नहीं हुए, हम बिल्कुल झूठे नहीं साबित हुए मैडम, क्योंकि इस देश के नहीं, इस देश के मंत्री बोलते हैं कि मंदिरों में मस्जिदों में घुस के मारेंगे। क्या बात कर रही हैं आप? वो आपको नहीं दिखता है। अब बदल गया, अब आपने रंग बदल दिया। अभी मैं कहीं और जा ही नहीं रही, अभी मैं बस आई लव मोहम्मद पर टिकी हुई हूं। बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूं देश का हर एक मुसलमान शिद्दत से कह दे आई लव मोहम्मद। नहीं कह सकता है, एक हिंदू मैं गारंटी लेता हूं नहीं कह सकता है। मुझे प्रूफ करने दीजिए पहले, आप मुझे प्रूफ करने दीजिए। को जानते नहीं है, मैं जानता हूं। आप कितनी नफरत पालेंगे यहाँ के सनातनियों से, मैं समझ नहीं पा रही। हिंदू भाई सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सरकार निकलनी है, भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिबेट। अब सुनिए, चलिए अब शुरू करते हैं डिबेट। सरकार निकम्मी है, हिंदू अच्छे हैं। राकेश त्रिपाठी, शुरू करते हैं डिबेट इसी पर। देखिए, फराज के अल्फाज फिसल गए थे, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं पा रहे। और ये लंबी समय से ट्रेनिंग इस तरह की होती है ना समाजवादी पार्टी में। आई लव मोहम्मद पर समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन का जो बयान है, उसको शायद समाजवादी पार्टी सुनकर अनसुना करना चाह रही है। वही कानपुर के विधायक है, और कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कानपुर के इस विवाद का आई लव मोहम्मद के पोस्टर से कोई सरोकार नहीं था। ये टूलकिट गैंग ने जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में शक्ति प्रदर्शन के लिए जानबूझ करके टूल बनाया। और इस समय हम जब डिबेट कर रहे हैं तो इस समय फिर अभी फर्रुखाबाद में मेरे पास सूचनाएं मिल रही है कि फर्रुखाबाद में भी इस तरह के आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जानबूझ करके लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए, कि जानबूझकर ऐसी जगहों पर पोस्टर लगाओ जहां पर अनुमन्य ना हो, क्योंकि हर नगर पालिका क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में, सभी जगहों पर सबके लिए नियम तय है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के कार्यक्रम आज चल रहे हैं, कल तक समाप्त हुए हैं। दुर्गा प्रतिमाएं लगाने के लिए भी स्थान तय होते हैं कि कहां पर आप दुर्गा प्रतिमा रखेंगे और किस रास्ते से लेकर के जाएंगे। इस देश में सब कुछ जो चलेगा वो नियम कानून और भारत के संविधान इस पुस्तक से चलेगा, मनमाने पूर्ण तरीके से नहीं चलेगा। और फराज किदवई साहब, आप जानते ना, अभिव्यक्ति की आजादी और सारी आजादी, आपकी आजादी वहां तक है जहां तक दूसरे की नाक नहीं है। आप अपने घर पे पोस्टर लगाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे की गली में, दूसरे के घर पे जाकर के बिना अनुमति के अगर कोई ऐसा पोस्टर लगाते हैं जिससे आने जाने वालों को असुविधा होगी, या कोई ऐसा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं जिसके आने में गिर जाने का खतरा होगा, तो नगर निगम रुकेगा, जिला पंचायत रुकेगा, नगर पालिका मौलाना अंसार रजा कुछ कह रहे हैं। फिर बाकी तीन और मेहमान। मौलाना अंसार रजा। राकेश त्रिपाठी जी ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी का बयान संविधान संगत है? जो उन्होंने गुंडई की भाषा इस्तेमाल की है, क्या वो जायज है? एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को क्या जायज है उनकी ये भाषा? जिस तरह की भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं, क्या ये जायज है? नहीं जायज है, ये संविधान के खिलाफ है। योगी जी अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। वो समझते जो ये कहा है कि जो खाल निकाल ली जाएगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा, और उस मौलाना को नहीं पता था कि यहाँ किसी सरकार के, संविधान की सरकार है, योगी की नहीं, संविधान की है। संविधान ने हक दिया है उनको, गुंडई करने का किसी को हक नहीं है, चाहे मौलाना हो या योगी हो, किसी को दादागिरी करने का हक नहीं है। नहीं तो क्या सबको संविधान में रहने का हक है। तो क्या दादागिरी क्या होगी? जो भाषा का इस्तेमाल, अच्छा सुना दीजिए फिर योगी जी का भाषण। हाँ भाई, फिर योगी जी का भाषण सुनाइए, सुनाइए, सुनवाइए। अरे कोई ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी होती है। मेरे पास 72 हूरे नहीं है सर, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप जादू की चला दूं। अगर किसी मुसलमान का होता तो आप सुना देती। किया हुआ वो अगर किसी मुसलमान का होता तो सुना देती हैं। सर मेरे पास योगी का तलाश करना पड़ेगा आपको, मेरे पास योगी का तलाश करना पड़ेगा आपको। क्या बात करती हो? वो निकालने में वक्त लगाएंगे ना। और मुसलमान का होता तो सुना देती हैं। अरे सर, लेकिन मेरे पास फिर बताती हूँ, मेरे पास 72 योगी का नहीं नहीं है ना सुना सर सकती हैं कि ऐसे चुटकी बजाई और बयान आ गया। टेक्नोलॉजी लगती है भाई। योगी आदित्यनाथ का बयान एक चुटकी में निकल जाएगा। अरे एक चुटकी में कैसे? आपके पास होगा वो, आपके पास वो सिस्टम होगा, मेरे पास नहीं है। मैं अभी निकालती हूँ, बेफिक्र हो जाइए सर। हम लोग सुनिए, सुनिए, हम लोग स्टूडियो में है अभी, इत्मीनान से अभी निकलवाती हूँ। डोंट
डोंट यू वरी। राकेश त्रिपाठी रूबिका जी, निकालिए भाई, योगी आदित्यनाथ का बयान निकल आइए। अंसार, मेरे पास सर सुनिए, अंसार मेरे रजा, पास मेरे अंसार। प्रोड्यूसर हैं, वो निकालेंगे बयान, ढूंढ के निकालेंगे, ठीक उसको है? बचा रही हैं आप, ना निकालिए। बिल्कुल नहीं, ढूंढना ये सब है। मत अंसार कीजिए, रजा। ये सब मत कीजिए। आपने कहा एक बयान बटन निकालिए, दबाएंगे, मैं कह रही हूँ निकल निकाल आएगा। रही अरे हूँ। सुनिए। एक राकेश बटन त्रिपाठी, दबाएंगे निकल आएगा। अरे एक बटन से नहीं निकलता, ऐसे कहाँ? देखिए, अंसार कौन रजा, सा गेम खेल रहे हैं अंसार भैया, रजा। एक बटन से निकल जाएगा? हाँ बोलिए राकेश त्रिपाठी जी। अंसार रजा का दिल धड़कता है तौकीर रजा के लिए। भाई है, दोनों की भावनाएं एक प्रकार की हो सकती हैं, और मैं देख रहा हूं जब से तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, रुकिए, रजा अंसार साहब रजा रुकिए ना, साहब मौलाना, बहुत नाराज मौलाना रुकिए हैं। ना। यद्यपि अंसार रजा, होगी हम निकलेंगे। ओके मौलाना साहब रुकिए। नहीं, अंसार रजा साहब ने बातें जितनी कही, देखिए शुरुआत में अंसार रजा साहब ने बातें अच्छी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि नबी के नाम पर इस तरह के प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, ये सब बातें अच्छी अच्छी कही, लेकिन धीरे धीरे करते करते आखिरकार फिर उस एजेंडे पर आ गए। और अच्छा मुझे लगता जब वो ये कहते कि तौकीर रजा का पूरा व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना था, तौकीर रजा का पूरा व्यवहार षड्यंत्रकारी जैसा था, जानबूझ करके इस तरह से लोगों को भड़काना कि नबी के सामने गुस्ताखी हुई है, सब लोग इकट्ठा हुई है। और ये सारी बातें जिस तरह की नहीं, जिस तरह की आप सुनिए अंसार रजा साहब, बात समझ लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं भड़काऊ बातें अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा, कोई उदारता नहीं होगी। अंसार रजा आप हमारे अच्छे परिचित हैं, अच्छे शुभचिंतक हैं, लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो कानून का दंड तो भोगना पड़ेगा ना। तौकीर रजा ने जो किया है आज उसकी सजा वो भोग रहे हैं, और तौकीर रजा के इस करने की सजा बहुत सारे मुसलमान साथी भी भोग रहे हैं। आप देखिए ना, आप 14 साल मेरे भाई, अरे बिल्कुल कानून संगत है। जो योगी जी ने जो कहा वो भी कानून संगत, योगी जी ने जो किया वो भी कानून संगत, और योगी जी की पुलिस ने जो किया वो भी कानून अगर संगत। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कानून संगत नहीं है, ये उनके खिलाफ केस दर्ज करवाइए। आप जाइए कोर्ट और कहिए कि इन्होंने जो कहा वो कानून संगत नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मामला इस बात पर अब आ गया कि नहीं, योगी आदित्यनाथ अगर कठोर हैं गुंडई पर, अगर कठोर हैं वो लोग जो कानून पर नहीं चल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो कानून संगत नहीं है। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, पहली बात तो ये कि मैंने वो बयान सुना है और अभी निश्चित तौर पर आपकी टीम निकाल कर उसे सुना देगी। उन्होंने कहा था कि उस बरेली के उस मौलाना को शायद पता नहीं था कि ये शासन किसका है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा था? उस संदर्भ में कहा था जब तौकीर रजा के भड़काने के बाद लोग वहाँ सड़कों पर निकल आए, और वो हालात देखिए, पुलिस ने किस तरह का संयम दिखाया और किस तरह से सबको बचाया है, वरना तो वहाँ क्या हाल होता वो समझना मुश्किल था। लेकिन ये जो पूरा आई लव मोहम्मद के बहाने जो एक देश में अजीब किस्म की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दो लोग, एक मौलाना अंसार रजा और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फराज किदवई, इन दोनों लोगों को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये गूंज में रूबिका जी ने आज बड़ा अच्छा काम किया है। मौलाना अंसार रजा ने सारी बात कहने से पहले क्या कहा कि आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है जरा उसको ठीक करा लीजिए। और ये मैं पहले दिन से हर डिबेट में कह रहा हूं कि भाई ये मत कीजिए। आई लव मोहम्मद जैसी कैंपेन